महाराज का रुख करने दीजिए ना, हमें कहने तो दीजिए साहब। विनोद जी, मुफ्ती साहब एक बात मुझे समझा दीजिए इससे पहले कि मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज का रुख करूं। ऐसी किसी किताब में अगर मुस्लिम धर्म को लेकर कोई बात लिखी गई होती तो क्या आप इतने इत्मीनान से बात कर रहे होते? सैकड़ों किताबों में अलग अलग पैनलों पर, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग यूट्यूबों पर आप उठा करके देख लें साहब पांडे जी, 1000 किस्म की बातें हमारे और आपके खिलाफ लिखी जाती हैं। हमारे धर्म और आपकी आस्थाओं के खिलाफ लिखी जाती है। सुनना ही नहीं चाह रहे हैं आप। स्वामी चक्रपाणी महाराज एक कार्टून छपा था, बोलिए ना, क्या हुआ था दुनिया ने देखा था। यहाँ तो पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है। पांडे जी अगर मुझसे सुनना चाहते हैं तो धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, एक टिप्पणी मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज से ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज एक कार्टून छपा था, क्या हुआ था दुनिया ने देखा। जी बताइए। जी देखिए जी, सवाल इस बात का है, यही सबसे बड़ी बात है कि जिस एक समुदाय की वजह से पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में आतंकवाद फैलता है, उसको तो शांति का दूत कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, उसको आज इसी इंदौर की लॉ विद्यालय में ये पढ़ाया जाता है कि आतंकी है, ये अशांति फैलाते हैं। ये तो इस प्रकार की चीजें जो है, और जब इनसे पूछा जाता है, कोई इस्लामिक स्कॉलर होता है तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। तो जो अभी थे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह इस तरह की चीजें जो है, हमें लगता है कि देश के लिए ठीक नहीं है, और इसको जितना हो सके समय रहते इनको कुचलने की आवश्यकता है, ऐसे विचारधारा को। अभी इस्लामिक स्कॉलर जो कह रहे थे, हमारे मुफ्ती मंजूर साहब ने ठीक बोल रहे थे, इसको हमें किसी भी तरीके से इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और समय रहते तत्काल इनको दबोचे जाने की आवश्यकता है कि आखिर इतने दिनों तक कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई से ट्रेनिंग लेकर के और इस तरह की एजेंडा चला रहे थे अंदर। इसका मतलब तो पीएफआई ने जो 2047 तक गजवा हिंद बनाने का स्वप्न देखा था, हमें लगता है ऐसे ही प्रोफेसर और राइटरों के बल पे किया था। कहीं ऐसा तो नहीं ये भी ट्रेनिंग लेकर के आए हो पाकिस्तान से और पीएफआई की ट्रेनिंग लेकर के आए हो। तो ये आप जरा देखो कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में समुदाय का, अरे भाई कार्रवाई उन पे प्रोफेसर चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सुनिए, पूरा हिंदू मुसलमान हो खेल खेलने लगे। अरे कोई नहीं होता भाई, जो प्रोफेसर है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान के 99.9% हिंदू और हिंदुस्तान के 99.9 मुसलमान, कोई आतंकवादी नहीं है। देश में 1% इधर भी खराब है, उधर भी खराब है, और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 10 दिन में 14 लिंचिंग हो जाती है, कोई कहने वाला नहीं होता है। अरे मध्य प्रदेश सरकार को उस पर जिम्मेदारी बनती थी, और इनकी भी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की बनती है। वहां पे तो उर्दू सरकारी विद्यालय को भी उर्दू विद्यालय बना दिया, और आप कहते हो कि कमाल की विक्टिम कार्ड खेलते हो। आप हैरत है, तेरे हाथ में पत्थर भी नहीं है, लेकिन शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। आप पूरे हाजिक भाई हो जाते हैं, देने का काम कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। ठीक है, एक बात बताइए हाजिक भाई, मैं डिबेट यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, डिबेट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आता हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है हाजिक भाई एक बात बताइए जी, विनोद बंसल जी भी यहां पर हैं विश्व हिंदू परिषद से। विश्व हिंदू परिषद एक हिंदूवादी संगठन, क्या यह आतंकी संगठन है? देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नहीं जवाब दीजिए ना, आपको क्या लगता है? विश्व हिंदू परिषद, अरे आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? या कोई संगठन हो, आपको क्या लगता है? मैं नहीं कहूंगा जब तक जिस घटना में इनके खिलाफ नहीं कहेगा। आपको क्या लगता है? मैं कहूंगा ना दूसरा। हाजिक भाई ग्रे लाइन मत खींचिए जी, एकदम लाइन मत लीजिए बचाव का। नहीं, क्या आपको लगता है कि ये आतंकवादी संगठन है? हम आतंकवादी किसी को नहीं कह सकते, अपने राष्ट्र के लोगों को, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी राष्ट्र के लोग उसमें, और पीएफआई में भी राष्ट्र के लोग नहीं है ना। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कोर्ट की कि इनको आतंकवादी घोषित करेगा, वो आतंकवादी होगा, चाहे वो किसी संगठन का हो। कितना दुर्भाग्य है पीएफआई, उसको किसी को आप पीएफआई भी नहीं है, लेकिन अगर पीएफआई के बारे में आपकी क्या राय है हाजी भाई? पीएफआई के बारे में क्या राय है हाजी भाई? पीएफआई के बारे में क्या राय है?
पीएफआई के बारे में क्या राय है? मैं पीएफआई के बारे में भी, विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी, और कोई नहीं, पीएफआई का बताइए, पीएफआई क्या है? जब तक सरकार उनको पीएफआई क्या है? कोर्ट मैं नहीं कहूंगा, पीएफआई क्या है? किसी को भी नहीं कहूंगा। हाजी भाई पीएफआई क्या है आपकी नजर में? नहीं हूँ। नहीं, पीएफआई क्या है आपकी नजर में? जज साहब की पीएफआई को अगर जज साहब आतंकवादी कह देंगे, मैं उन्हें आतंकवादी कहूंगा। अच्छा, कोर्ट सरकार ने ऐसे ही बैन कर दिया, बीएचपी को उनके दर्जन भर लोग ऐसे ही पकड़े गए। शिवम त्यागी, ये देखिए, ये बचाव का तरीका है। पीएफआई पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है हाजी भाई।